क्या चाइना के अंदर कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट जाते होंगे? क्या हम अपने गंदम, चावल, अपने मसाले, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, या चाइना ही बहुत बड़ी मार्केट है कि उधर ही उनकी चीज़ें होती होंगी? नहीं, मेरा तो ख्याल कोई चीज़ चाइना में नहीं जाती होगी। अब इसी साल के तकरीबन 6वें 7वें महीने की बात है, हम यहाँ से गधे एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना को। हो सकता है, मुझे नहीं पता, कहते जाते ही होंगे। चाइनी बड़े शौक से खाते हैं गधे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ देखा, हम इंडिया से पीछे रह गए। बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हम काफ़ी पीछे हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। हम देखें हमारे इदारे जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। कंपैरिजन है हमारे और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम? ज़रा नहीं है कंपैरिजन। आप देखें इंडिया के कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 5 या 10% लोग जो ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल करते हैं। नहीं, हमें सिर्फ बताना पड़ता कि हमें टैलेंट है, हम बताते ही ये रहते हैं कि टैलेंट है, टैलेंट है। इंडिया के अंदर टैलेंट है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर उनके फॉरेन रिजर्व भी देखेंगे, $600 बिलियन की उनकी फॉरेन रिजर्व है, उनको बताना नहीं पड़ता, उनकी मैशत बताती है। हम दुनिया को चीख चीख के बताते हैं कि भाई हम में टैलेंट बहुत है, बहुत है, वो नजर नहीं आता कहाँ है। वहाँ से दवाई गोरा अंग्रेज 1 नंबर ओरिजिनल दवाई बनाकर इंसानों की जान बचा के वो जहन्नुम में जाएगा, और हम 2 नंबर दवाई बनाकर इंसानों की जान लेकर पैसे कमाकर हम जन्नत में जाएंगे। देखें ऐसी बात है कि जन्नत और जहन्नम वो एक अलग टॉपिक है। भी मांग रहे, दुनिया में भी जाके मांग रहे। सऊदी अरेबिया ने हम पर, हमारे आपने देखी होगी, न्यूज़ सुनी होगी, सऊदी अरेबिया ने हमारे हाई कमांड को कहा कि भाई इधर इनको भेजना बंद करो, यहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। हम विदेशों में जाते हैं तो हमें हर एक जगह इंडियन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है, आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और पाकिस्तान जो चाइना को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है, उस चाइना के अंदर इंडियन प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। क्या इसके पीछे का रीजन है और क्या पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, क्या किसी कंट्री में जाती होंगी बल्क में, जिस तरह से इंडिया की जाती है, जिस तरह से बांग्लादेश अभी टेक्सटाइल का हब बन चुका है, क्या उस तरह से क्या हमारी प्रोडक्ट भी दुनिया में मशहूर होंगी? हमारी प्रोडक्ट इससे पहले तो बड़ी मशहूर थी। हमारी कपास तकरीबन दुनिया का मेरे ख्याल चौथे हिस्से में हम पैदा करते हैं। कपास हमारी अच्छी है। इसके अलावा हमारी दूसरी फसलें भी अच्छी हैं, लेकिन आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है यार इस पर तवज्जो नहीं दे रही। क्या चाइना के अंदर कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट जाते होंगे? क्या हम अपने गंदम, चावल, अपने मसाले, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, या चाइना ही बहुत बड़ी मार्केट है कि उधर ही उनकी चीज़ें होती होंगी? नहीं, मेरा तो ख्याल कोई चीज़ चाइना में नहीं जाती होगी। मे भी पॉसिबल है हमारे के ड्राई फ्रूट वगैरह जाते हों। क्यों क्या इंडिया की चीज़ें जाती होंगी चाइना में? इंडिया की चीज़ें जाती होंगी, चाइना में ज़रूर जाती होंगी। क्यों इंडिया की क्यों जाती होंगी, हमारी क्यों नहीं जाती? इंडिया ने एक म्यार बनाया हुआ, हमारा कोई म्यार नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी चीज़ें गालबन नहीं जाती होंगी। बाकी मैं इंडिया चाइना गया तो नहीं, मे भी पॉसिबल कोई चीज़ें ऐसी हों जो जाती होंगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट हमारा बहुत अच्छा होता है। सर, पिछले साल, इसी साल के तकरीबन 6वें 7वें महीने की बात है, हम यहाँ से गधे एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना को। हो सकता है, मुझे नहीं पता, कहते जाते ही होंगे। चाइनी बड़े शौक से खाते हैं गधे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिया, हमें सिर्फ बताना पड़ता कि हमें टैलेंट है, हम बताते ही ये रहते हैं कि टैलेंट है, टैलेंट है। इंडिया के अंदर टैलेंट है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर उनके फॉरेन रिजर्व भी देखेंगे, $600 बिलियन की उनकी फॉरेन रिजर्व है, उनको बताना नहीं पड़ता, उनकी मैशत बताती है। हम दुनिया को चीख चीख के बताते हैं कि भाई हम में टैलेंट बहुत है, बहुत है, वो नजर नहीं आता कहाँ है। देखिए बेसिकली टैलेंट वेस्ट इसलिए हो रहा है कि जब तक आप एजुकेशन ही बेसिक आप नहीं दे रहे कौम को, बच्चों को एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं दे। अब देखें 2-4 LGS स्कूल या बड़े बड़े स्कूल बना गए, तो ये तो नहीं कि एजुकेशन बड़ी सही हो गई है। एजुकेशन आप जाए रूरल एरिया में जाए, वहाँ पे कंपैरिजन है हमारे और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम? ज़रा नहीं है कंपैरिजन। आप देखें इंडिया के कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 5 या 10% लोग जो ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल करते हैं। 90% जो बंदे हैं वो बच्चे जो एजुकेशन नहीं कर पाए, मीट की कर, पैसे दे के डिग्री ले लो, जो पैसे देकर डिग्री ले लो। और जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ से आपकी बुनियाद है। प्राइमरी एजुकेशन को सारा इंग्लिश मीडियम करके जैसे स्टैंडर्ड आपने बड़े शहरों में बनाया, ऐसे छोटे रूरल एरिया में वही स्टैंडर्ड उनको दे। पता है एक चीज़ बताऊँ, क्या हम इंडिया से पीछे रह गए? बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हम काफ़ी पीछे हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। हम देखें हमारे इदारे जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। अगर हकीकत को देखा जाए तो कोई भी इदारा उठा लें, उसमें देखें करप्शन है, उसके अलावा वो जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको मुकम्मल तरीके से वो अदा नहीं कर रहे। आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएँ, आप सुबह से शाम तक वहाँ रहें, आप खुद देखेंगे कि वो कितना काम कर रहे हैं, खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हमारे इदारों को बेहतर करने की शदीद ज़रूरत है। मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का? नहीं, अभी इस वक्त जो हालात हैं, एक तो ये है कि हम कहें कि तकवीनी तौर पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए कुछ मामलात करें, वो अलग बात। कौम के ऊपर ऐसे अल्लाह ताला की कोई ख़ास नाजिल होंगी जहाँ पर हम दुनिया को माल्टा कह के उसको किन्नू बेचते हैं, उसको हम मसर की दाल कह के उसको हम यहाँ से रेत भर के बेचते हैं। क्या ऐसी कौम के साथ अल्लाह साथ देगा? अगर यही मामलात रहे तो ऐसी कौम पे तो अजाब आने के इम्कानात हैं। हम यहाँ से दवाई गोरा अंग्रेज 1 नंबर ओरिजिनल दवाई बनाकर इंसानों की जान बचा के वो जहन्नुम में जाएगा, और हम 2 नंबर दवाई बनाकर इंसानों की जान लेकर पैसे कमाकर हम जन्नत में जाएंगे। देखें ऐसी बात है कि जन्नत और जहन्नम वो एक अलग टॉपिक है। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो हमारी बड़ी वो बदकिस्मती है कि हर चीज़ देखिए हम चाइना से मंगवाते हैं, जबकि हम खुद भी तैयार कर सकते हैं।
चाहे वही चीज़ अगर हमारी बिजली इतनी महंगी है, अगर हम खुद तैयार करें कि फ़र्ज़ करें कि ऐनक है, हमारी कास्ट इस पर 500 आती है, चाइना हमें ये 100 रुपये में दे देता है या 50 में दे देता है। अब हमें क्या तकलीफ़ पड़ी है कि हम 500 में ये ख़रीदें। तो इसलिए हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि बिजली फ्री करें। अब बांग्लादेश ने बिजली फ्री की है, हमारी सारी इंडस्ट्री उधर चली गई है। देखें ना, अब वहाँ से मुझे एक बंदे ने बताया कि यार एक जो आपका ये सूट है ना 100 रुपये का मिल जाता है, तो हमारे यहाँ 100 का मिलता है, वही सूट हमारे 5000 का मिल रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि बिजली सस्ती है, जिसकी वजह से सारी प्रोडक्ट वहाँ चली गई है। अब वो हमारे कई ऐसे कि पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दी है बांग्लादेश में। अब वो बांग्लादेशी उनकी इन्वेस्टमेंट को उठाने भी नहीं देते, इधर भी लाने नहीं देते। वो कहते इधर ही रहो, वो जिसकी वजह से बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा तरक्की कर गया। वरना कई एक दौर ऐसा होता था कि बांग्लादेश की औरतें जो होती थी ना, वह कहती होती थी कि हमारे ऊपर पंखा नहीं है। वो पाकिस्तान में आती थी पंखे के लिए, क्योंकि हमारे पास तो पंखा नहीं है चलाने के लिए। लेकिन अब देखो माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ी। इंडिया पे भी खराब था, वहाँ पे भी गुर्बत थी, लेकिन अभी के हालात देखे, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनकी बन गई हुई है। अगर आप देखेंगे उनकी जीडीपी देखे कहाँ पर चले गए सर वो। अगर फॉरेन रिजर्व उनके इतने ज़्यादा हैं, उनके पॉलिटिशियंस देखिए कैसे काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, कैसे देखते हैं। जब किसी मुल्क में आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है तो क्या उस प्रोडक्ट को जब कोई बायर देखता है कि ये मेड इन पाकिस्तान की है, तो इसे प्राउड नहीं बढ़ जाता? कितना प्राउड बढ़ गया होना कि इंडियंस का कि अपनी प्रोडक्ट चाइना के अंदर वो सेल कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर। नहीं, ये नहीं, टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। देखें टैलेंट किधर है? हम कहते हैं टैलेंट है, तो वो टैलेंट जिधर है वो नजर भी आ रहा है ना। अभी आप देखें बांग्लादेश में टैलेंट है, वो टैलेंट नजर आ रहा है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हमारा अगर इतना टैलेंट है तो वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं उतार सकते होंगे, इतने तो बड़े पाकिस्तानी उधर इंडस्ट्रियल बड़े हैं, इतने तो कारोबारी, इतने पैसे वाले लोग पड़े हैं। वो कहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन ये क्या, ये ले लेके खाए जाते हैं। कभी इतने अरब डॉलर ले लिया और किधर जाता है, और वहाँ पे तो लगता ही नहीं नज़र आता है। अभी सोचें, इन्हें सोचना चाहिए कि अब तो सोचें ये क्या बनेगा इस मुल्क है, हमारे आने वाली नस्लें क्या करेंगी। हाँ, अब यहाँ से अगर ये कोई मुल्क किसी मुल्क का वीज़ा दे दे कि ठीक है जी हम यूरोपियन या कोई, तो पूरा पाकिस्तान ही उठ के चला जाएगा। यहाँ रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। सनी देओल की एक मूवी आई थी, वो कहता कि अभी आज बॉर्डर खोल दो, पाकिस्तानियों को मौका मिले इंडिया में दोबारा बसने का, कहता आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे ना कोई कारोबार है ना कोई ये है, गुर्बत बढ़ाई जा रही है, फ़कीर ज़्यादा फ़कीर पैदा हो रहे हैं। देखो हम कितने मांगने वाले हैं, वो क्या करें, मजबूर हैं। दुबई में भी मांग रहे, दुनिया में भी जाकर मांग रहे। सऊदी अरेबिया ने हम पर, हमारे आपने देखी होगी, न्यूज़ सुनी होगी, सऊदी अरेबिया ने हमारे हाई कमांड को कहा कि भाई इधर इनको भेजना बंद करो, यहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। एक दफ़ा मैं अपना ये यूक्रेन से आ रहा तुर्की के बाया तुर्की, तो मेरा ना तुर्की में कोई 21 घंटे का स्टे था। अच्छा, तो मैंने देखा कि वहाँ से पाकिस्तान पूरा जहाज़ ही को 200 बंदा था, वो आ रहा। मैं कहा यार ये, मैंने फिर उनसे मिला, मैं कहा व्हाट इज दिस, क्या मसला आपको? उन्हें कहा जी हम डंकी लगा। भाई सुना आपने खुद पाकिस्तानियों की ज़ुबानी, पाकिस्तानी जो एक टाइम था भाई, कुछ टाइम क्या बोलूँगा भाई, 1 साल पहले की बात है, पाकिस्तान के लोग कस्में खाते थे पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती की कस्में खाने वाले पाकिस्तानी। आज पाकिस्तान जो है चाइना से सामान खरीदता, लेकिन कोई भी सामान जो है चाइना पाकिस्तान से नहीं खरीदता है। अगर वो खरीदेगा तो इनकी इकोनॉमी थोड़ा ऊपर जा सकती है, लेकिन इनका दोस्त प्रिय मित्र चाइना ये बात नहीं चाहता है। इवन वो इंडिया से चीज़ें खरीद रहा है, इंडियन जो चीज़ें हैं वो चाइना की आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी। दोस्तों इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक देश का जो नाम होता है, जैसे इंडिया है भाई, उसका नाम है, तो बहुत से लोग हैं जो इंडियन प्रोडक्ट को एक एज ए प्योरिटी, एक मतलब बोल सकते हैं आप अच्छा प्रोडक्ट मान के यूज़ करते हैं। भाई इंडियन है तो भाई अच्छा होगा, प्योर होगा। जैसे हमारी मन की धारणा है भाई चाइनीज़ है ना तो ये ख़राब हो जाएगा, जल्दी ही बेकार हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे भाई ये तो मतलब अमेरिका का कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो हम उसको अच्छा मानेंगे, उसको अच्छा मानते। तो इंडिया की जो शाख है वो हर जगह भाई अच्छी बनी हुई है। और पाकिस्तान सोचो भाई को बोलेगा ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, तो भाई सबसे पहले तो उनके मन में आएगा यार ये कहीं किसमें कुछ मतलब इन्होंने हलाला वाला कुछ सिस्टम तो नहीं कर रखा। फिर इसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो खुद तो अपने देश में यूज़ नहीं कर सकते, तो इंडिया मतलब वो बाहर एक्सपोर्ट कैसे करा पाकिस्तान। दोस्तों ये है भाई पाकिस्तान की ही बाहरी देशों में क्या इज्जत है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं। इवन भाई पत्रकार भाई साहब ने उनसे पूछा तो खुद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को ही गालियाँ, अपने ही देश को गालियाँ, अपनी सरकार को गालियाँ, खुद को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद।